सभी साथियों नमस्कार। साथियों, 3 से 4 श्रेणियों में बढ़ सकता है ओबीसी आरक्षण। आरक्षण के बाद भी इसके लाभ से वंचित अन्य पिछड़ा वर्ग की कई जातियों को अब अपने हक से जुड़े लाभ के लिए और ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। करीब 6 वर्ष की लंबी जिद्दोजहद के बाद जस्टिस रोहिणी आयोग ने ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर अपना काम पूरा कर लिया है। इस रिपोर्ट को गोपनीय रखा गया है और अगले 1-2 दिन में सरकार को सौंपने की तैयारी है। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके तहत ओबीसी आरक्षण को 3 से 4 श्रेणियों में बांटने की सिफारिश की गई है। पहली प्राथमिकता में ऐसी उन सभी जातियों को रखने की सिफारिश की गई है जिन्हें अभी तक इसका एक बार भी लाभ नहीं मिला है। ओबीसी में इन जातियों की संख्या करीब 1,500 है। यह बात अगर अलग है कि इनकी आबादी अन्य ओबीसी जातियों के मुकाबले काफ़ी कम है। आयोग ने रिपोर्ट सौंपने के लिए सरकार से समय मांगा है। उनका उसका कार्यकाल भी 31 जुलाई को खत्म हो रहा है। आयोग से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक ओबीसी आरक्षण को बांटने के लिए 2 फार्मूले तैयार किए गए हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। पहले फार्मूले में ओबीसी आरक्षण को 3 श्रेणियों में बांटने की सिफारिश है। इनमें पहली श्रेणी में ओबीसी की ऐसी 1,500 जातियों को शामिल करने का प्रस्ताव है जिन्हें आरक्षण का अब तक कोई लाभ नहीं मिला है। इन्हें 10% आरक्षण देने की बात कही गई है। दूसरे श्रेणी में ऐसे जातियों को रखा है जिन्हें 1 या 2 बार इसका लाभ मिला है। इनकी संख्या करीब 1,000 बताई गई है। इन्हें भी बंटवारे में 10% आरक्षण प्रस्तावित किया गया है, जबकि बाकी बचे 7% आरक्षण में उन जातियों को रखा गया है जिन्होंने अब तक ओबीसी आरक्षण का सबसे ज़्यादा लाभ लिया है। इन जातियों की संख्या करीब 150 है। सूत्रों की माने तो कई राज्य इस पैटर्न पर ओबीसी आरक्षण का बंटवारा कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने ओबीसी आरक्षण के बंटवारे का जो दूसरा फार्मूला दिया है उसमें इसे 4 श्रेणियों में बांटने का सुझाव है, जो पहले वाले फार्मूला जैसा है, लेकिन इसे आरक्षण के लाभ से वंचित जातियों तक पहुंचाने के लिए इसके दायरे को और छोटा किया गया है। इसमें पहले श्रेणी 10%, दूसरे 9% और तीसरे 6% और चौथे 2% की रखी गई है। इस तरह तैयार किया फार्मूला। सूत्रों का दावा है कि यह फार्मूला शैक्षणिक संस्थानों में लिए गए दाखिले और सरकारी नौकरियों को लेकर जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। यह पूरी तरह से वैज्ञानिक है और तथ्यों पर आधारित है। इसे बंद लिफाफे में सरकार को सौंपा जाएगा। इसे कैसे और कब अमल में लाना यह फैसला सरकार को करना है। 15 बार बढ़ा आयोग का कार्यकाल। ओबीसी आरक्षण में के उप वर्गीकरण को लेकर सरकार ने अक्टूबर 2017 से सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस जी रोहिणी की अगुवाई में इस आयोग का गठन किया था। मौजूदा समय में देश में ओबीसी की करीब 2700 जातियाँ हैं। इस आयोग के कार्यकाल
को करीब 15 बार विस्तार दिया जा चुका है। मौजूदा आरक्षण नियमों के तहत ओबीसी जातियों के लिए कुल 27% आरक्षण निर्धारित है। ये और देख लेते हैं खबर कि अब तक आरक्षण से वंचित 1,500 जातियों को मिल सकेगा इसका लाभ। 31 जुलाई को खत्म हो रहा है आयोग का कार्यकाल। तैयार किए 2 फार्मूले। कहा बंटवारा पूरी तरह से वैज्ञानिक और आंकड़ों के आधार पर किया गया। सिफारिश कब और कैसे लागू होगी इस पर केंद्र सरकार करेगी फैसला। 11 राज्यों में पहले से ही ओबीसी आरक्षण का वर्गीकरण। देश के करीब 11 राज्य ऐसे हैं जहां पहले ही ओबीसी आरक्षण का बंटवारा किया जा चुका है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल, झारखंड, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और पांडुचेरी शामिल हैं। इनके अलावा भी कई राज्यों में इस प्रकार से तेज़ी से काम चल रहा है। आयोग ने अपने अध्ययन में इन राज्यों के फार्मूले भी बारीकी से परखे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि रोहिणी आयोग 1-2 दिन में सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। ये आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी रिपोर्ट है ये नई दिल्ली से, जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर वर्गीकरण चल रहा है और लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। अब रिपोर्ट सरकार को 1-2 दिन में सरकार को सौंपना है। ये तैयारी चल रही है। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 श्रेणी में बंटा है ओबीसी आरक्षण, ताकि इसमें सभी को लाभ मिल सके। इस प्रकार से आरक्षण को तैयार किया गया है। तो आप खबर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।